Students, now we will discuss about question number 29. क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि विटामिन B6 ऑल्सो कॉल्ड, विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं। तो उसके लिए जनरली मैंने विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक चार्ट बनाया यहाँ पे। तो ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स हैं और ये इनके साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। तो B1 को हम कॉमनली थायमीन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। तो B1 कॉमनली नोन एज थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 कॉमनली नोन एज नियासिन या निकोटिनामाइड, ओके, निकोटिनामाइड या NAD भी कहते हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट B कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो एज अ कोएंजाइम भी बिहेव करता है। ओके, कोएंजाइम मैंने बताया आपको ऐसे सबस्ट्रेट या ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दें या उन्हें कैटेलाइज करें। ओके, या हम शॉर्टकट में ये कहें कि ऐसे सबस्ट्रेट ओके जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को या एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम। जैसे हम रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो सेम एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कोएंजाइम रेगुलेट करते हैं। तो नियासिन एक कोएंजाइम का एग्जाम्पल है। B5 पेंथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडेक्सिन। तो यही क्वेश्चन था हमारा कि विटामिन B6 को हम पायरोडेक्सिन भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। B7 कॉमनली नोन एज बायोटिन या विटामिन H, B9 फॉलिक एसिड या फॉलेट एंड B12 कॉमनली नोन एज साइनोकोबालमिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन्हें कॉपी कर लीजिए इन सभी B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स को। Okay, now we will discuss about question number 30. Human beings have vestigial vermiform appendix. The ancestor must have been. Okay, so we all know कि human body में एक vermiform appendix है, right? जो large intestine में locate होती है just aside of cecum. Okay, for example that ये large intestine है, तो यहीं पे जहाँ से कॉइल होती है, तो यहीं पे एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। फॉर एग्जाम्पल दैट ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है। ओके, तो यहीं पे ये लोकेट होते हैं एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। ओके, प्री हिस्टोरिक टाइम में जब ह्यूमंस ग्रासेस को कंज्यूम करते थे तो इसका यूज़ होता था कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करें, बट स्टिल ऐसा नहीं है। तो ये एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है, जो प्रेजेंट तो है बट यूजलेस है, उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे ह्यूमन आई में निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट। सो क्या काम है इसका, फंक्शन क्या होगा उस टाइम पे इसका? इस टाइम का फंक्शन ये होगा कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था। तो सेल्यूलोज को फीड जनरली हर्बीवोरस करते हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रासेस को फीड करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, हर्बीवोरस, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। मैच द नेम्स ऑफ द ग्लैंड्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द लोकेशन गिवन अंडर कॉलम 2। ओके, कॉलम 1 में जो ग्लैंड्स हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से कॉलम 2 में उन्हें मैच करना है, राइट। तो फर्स्ट है, देखिए कॉलम 1 में क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट। तो हम एक एक करके हर एक ग्लैंड को डिस्कस करते हैं और उसके लोकेशन से उसे मैच करते हैं। फर्स्ट है क्रिप्स ऑफ लिबरक्यूल।
राइट। क्रिप्स ऑफ लिबर्किन जनरली प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल लाइनिंग्स हैं वहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इनका फंक्शन ये है कि स्टेम सेल्स को जनरेट करना। ओके, और स्टेम सेल्स ही फिर एक स्टेम सेल्स में एक रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है जिससे ये इंटेस्टियल एपिथेलियम को या इंटेस्टियल लाइनिंग में जो सेल्स हैं उन्हें फिर से रीजनरेट करें। ओके, इन केस अगर कुछ अल्सर्स हैं या फिर इन केस काइम वगैरह जो है एसिडिक काइम एंटर हो चुका है इंटेस्टाइन में, तो जो इंटेस्टियल एपिथेलियम है वो डैमेज हो जाती है। ओके, तो स्टेम सेल्स फिर से उन्हें रीजनरेट कर लेती हैं, हील अप कर लेती हैं, जैसे मैंने बताया कि इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ओके, तो क्रिप्स ऑफ लिबर्किन जनरली इंटेस्टाइन से रिलेटेड हैं। ओके, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती हैं, स्टेम सेल्स को जनरेट करती हैं जिससे ईजिली रीजनरेशन हो सके इंटेस्टियल एपिथेलियम की, राइट। सो ए जो मैच होगा वो आर के साथ होगा, इंटेस्टाइन। नाउ पेनक्रियास, पेनक्रियास तो हमें सभी को पता है। ओके, एक ड्यूअल ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव जूसेस एज वेल एज हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस में हमने डिस्कस कर चुके हैं पेनक्रिएटिक जूसेस, और हार्मोन्स में को का भी सिक्रेशन करती है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, राइट। तो ये बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज हार्मोनल फंक्शन को परफॉर्म करती है। सो पेनक्रियास, हाँ, तो ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे पेनक्रियास अपना सिक्रेशन पोर करती है। ओके, कोई ऐसे लोकेशन है? वेल, मैंने बताया था कि ड्यूडेनम जो है वहाँ पे पेनक्रियास और लीवर अपने सिक्रेशन को पोर करते हैं। ओके, तो लूप ऑफ ड्यूडेनम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जहाँ पे पेनक्रियास अपने सिक्रेशन को पोर करेगा जिससे फर्दर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा डाइजेशन के लिए। सो बी का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो पी के साथ मैच होगा, एड्रिनल ग्लैंड। वेल, एड्रिनल ग्लैंड कॉमनली नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, उसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। लोकेशन क्या है इसकी? ये जनरली टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती है, हर एक किडनी के, राइट। फंक्शन इसका ये है कि ये जनरली इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशन करती है, राइट, जो बॉडी को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। जैसे हमने पता है फाइट, फियर एंड फ्लाइट की कंडीशन में एड्रेनालिन का सिक्रेशन होता है। ओके, जो एक इमरजेंसी हार्मोन है, वो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सोडियम और पोटेशियम का भी जो बैलेंस है बॉडी में मेंटेन करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। ओके, अगर इनका बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, इन केस में तो नंबर ऑफ रीनल डिजीज या किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विल बी किडनी, किडनी के साथ मैच होगा। नाउ द लास्ट वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। वेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, जिनका फंक्शन है गैस्ट्रिक जूसेस एंड म्यूकस का सिक्रेशन करना, राइट। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलेट हैं स्टमक के साथ, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन ए? इसमें से कौन विटामिन ए का सोर्स नहीं है? कैरेट, मैंगो, एप्पल या ईस्ट? वेल, ईस्ट एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे कॉमनली हमने किंगडम फंगी में प्लेस किया है। ओके, किंगडम फंगी से बिलोंग करता है ये। जनरली ईस्ट का जो मेन रोल है वो फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं, जिसमें ये ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये ईस्ट का मेन फंक्शन है और यही इसमें रॉन्ग ऑप्शन है कि जो विटामिन ए का सोर्स नहीं है। रिमेनिंग ऑल थ्री आर मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए, राइट। तो विटामिन ए और आयरन का एक और ट्रिक है जिसे हम कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं वो सभी विटामिन ए और आयरन रिच होते हैं। ओके, तो येलो कलर के फ्रूट क्या क्या हैं? जैसे पपाया है, मैंगो है, राइट, वाटरमेलन है। ओके, तो ये सभी, और जो ऑप्शन में गिवन है कैरेट हैं, ठीक है, एप्पल हैं, ये सभी जो हैं विटामिन ए रिच या आयरन रिच फ्रूट्स हैं।